जय मसीह की। बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। बीच में थोड़ा बिजी हो गया था इसलिए नहीं डाल पाया। अम, कलीसिया होने के नाते हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं सीधे मुद्दे पे आऊँगा, ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन टाइप नहीं बोलूँगा आपसे। कलीसिया होने के नाते हमें कुछ चीज़ों की ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे कि आप पौलुस के पत्रियाँ पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित जो पौलुस है उनकी पत्रियाँ पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज़ समझ में आता है। वहाँ आप देखते हैं कि पौलुस भी सामना करते हैं, या फिर पौलुस के द्वारा स्थापना किए हुए कलीसिया भी सामना करते हैं किन चीज़ों के बारे में, जो फॉल्स टीचिंग्स है, यानी कि झूठी शिक्षा के का सामना उस टाइम पे भी होता था। आदि कलीसिया के टाइम पे भी झूठी शिक्षा आती थी, और ज़्यादातर झूठे जो शिक्षक हैं वो पहले पौलुस के साथ हुआ करते थे कुछ लोग, और फिर वो भटक जाते हैं आगे जाके। ऐसे लिखते हैं, पौलुस भी खुद लिखते हैं कि वो पहले हमारे साथ थे, फिर वो आगे जाके दे डिस्ट्रैक्टेड अवे, वो भटक जाते हैं, फिर वो अलग तरीके का कुछ शिक्षाएं देने लगते हैं, जो कि सुसमाचार और जो खरी शिक्षा है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो उनके प्रेरितों को दी गई है, उससे विभिन्न या फिर अलग तरीके की एक शिक्षा देने लगते हैं। और वो शिक्षा क्या करती है, आने वाले दिनों में कलीसिया को भी अपसेट करना, या फिर कलीसिया को भी जो है डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ऐसा देख सकते हैं। तब पौलुस ने क्या करा, उसके रिप्लाई में उसको रिप्लाई देते हुए सच्चाई क्या है, सच्ची शिक्षा क्या है, अगर फॉल्स टीचिंग वहाँ उत्पन्न हो रही है, अगर वो फॉल्स टीचिंग या कि झूठी शिक्षा कलीसिया को अगर वो अफेक्ट कर रही है या प्रभाव डाल रही, गलत प्रभाव डाल रही है, और कलीसिया को वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यानी कि कलीसिया को वो भटका रही है, तो जैसे ही जो पौलुस को वो पता चलता है, पौलुस क्या करते हैं, लेखक यानी कि पत्री लिखते हैं वो, और उसमें सच्ची शिक्षा क्या है वो लिखते हैं। हाँ ठीक है, उस लिखते समय वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि कुछ लोग आपके बीच में मैं एक एग्जांपल नहीं लूँगा, मैं जनरली बोलूँगा, मुझे पता है कि आपके बीच में, आपकी कलीसिया में ऐसी शिक्षाएं उठ रही हैं, आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है, आपको इस तरीके से भटकाया जा रहा है, पौलुस बोलते हैं। और कुछ लोग कभी कभी पौलुस उनके नाम भी लेते हैं, मगर पौलुस उधर तक ही रुकते हैं, वहीं तक अपने आप को लिमिट करते हैं, एक दो सेंटेंस में बोलते हैं बस क्या झूठी शिक्षा क्या फैलाई जा रही है उसके बारे में, और कौन फैला रहा है, कभी कभी उनका नाम भी बोल देते हैं, और वहीं वो समाप्त कर देते हैं। फिर उसके बारे में वो नहीं बात करते, फिर वो कंटिन्यू करते हैं सच्चाई क्या है, उसको रिप्लाई देते हुए, या फिर उसके विपरीत में परमेश्वर के साथ जो पौलुस है वो क्या करते हैं, सच्चाई के बारे में वहाँ एक्सप्लेन करते हैं। पूरा चैप्टर, पूरा अध्याय भी वो क्या करते थे, कभी कभी लिख देते हैं एक सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन की सच्चाई क्या है, या फिर खरी शिक्षा क्या है, परमेश्वर की आत्मा इसके बारे में क्या कहती है, ट्रू टीचिंग्स और फॉल्स टीचिंग। तो परमेश्वर के दास पौलुस जो है वो फॉल्स टीचिंग्स के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं करते कि पूरा अध्याय ख़त्म कर दे लिख के, इतना डिस्कशन नहीं करते, वो पूरा चैप्टर यानी कि पूरा बुक किताब ही ख़त्म कर दें। नहीं, वो सिर्फ एक दो सेंटेंस में बताते हैं ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसा ऐसा लिखता हूँ कि आप इनके कान मत लगो, मैं आपको इसके विपरीत में या फिर जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूँ, उस पे आप लोग चलें। मतलब कलीसिया से वो बोलता है कि आप इन सच्चाई चले में, इस सच्ची शिक्षा जो है उसमें चलें, ट्रू टीचिंग्स जो है उसमें चलें। फिर वो ट्रू टीचिंग्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिजरेक्शन के प्रति शायद बहुत सारे फॉल्स टीचिंग उस टाइम पे निकल रहे थे, तो पौलुस ने उसके रिप्लाई में पूरा एक अध्याय लिख दिया रिजरेक्शन क्या है करके, यानी कि पुनरुत्थान के बारे में उसने एक सच्ची टीचिंग उसने दी है वहाँ पौलुस ने। तो मैं आज के पास्टर्स लोग को भी देखता हूँ, कुछ वीडियोस जब देखता हूँ मैं जब कोई अगर उनके टीचिंग्स के विपरीत में अगर किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो उन पास्टर को या फिर कोई भी हो जो भी है ABCD जो भी है, आप लोग नाम ले सकते हैं, उनको पूरी तरीके से
इंसल्ट करते हैं, पूरी तरीके से गलत गलत शब्द बोलते हैं, उनके जो झूठी शिक्षा है उसके ऊपर पूरा वीडियो बना देते हैं, ना कि वो उसके उसके ना कि वो सच्चाई क्या है वो नहीं बताएंगे। वो जो उनके ऊपर जो उन्होंने जो जिस झूठी बात के बारे में उन्होंने बनाई है सामने वाले ने, उसके ऊपर वो पूरी तरीके से अपना वीडियो बना देते हैं और पूरी तरीके से उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इन्होंने ये बोला, वो बोला, ऐसा गलत बोला, और फिर वो अपना अपना कुछ ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करना। अरे भाई, अगर आपको लगता है वो गलत है तो गलत है बोल दो, और क्या गलत किया वो बोल दीजिए, फिर बाकी क्या सही है वो आप बताइए ना। आप क्या बताना चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं कि ये सच नहीं है, तो ठीक है, सच नहीं है, तो सच क्या है वो आप बताइए। सच्ची शिक्षा क्या है वो आप बताइए, खरी शिक्षा क्या है वो क्या आप बताइए। आप तो बोलते हैं कि मैं खरी शिक्षा देने वाला इंसान हूँ, तो खरी शिक्षा के ऊपर आप डिस्कस कीजिए, ना कि सामने वाले ने क्या कहा उसको डाइसेक्ट करके, उसको चीर फाड़ के, इसने ये कहा, देख रहे हो, पॉज करके, ये करके, वो। अरे अपने पास वो टाइम नहीं है। हमें कलीसिया के तौर पे, मेरे प्रियो, हमें कलीसिया के तौर पे खरी शिक्षा पे चलने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर के उद्देश्य को जानना, परमेश्वर की उस अनंत योजना को जानना, और उस अनंत योजना को जानते हुए, पहचानते हुए उसमें चलना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, एक ट्रू डिसाइपल होने के नाते, एक सच्चे चेले होने के नाते, ना कि इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना। ठीक है, किसी ने अगर फॉल्स टीचिंग्स दे दी तो ठीक है, मगर पौलुस इधर क्या करते हैं आपको पता है? पौलुस क्या करते? पौलुस को पता है कि फॉल्स टीचिंग है। पौलुस उस फॉल्स टीचिंग के प्रति लड़ने के लिए अपने विश्वासियों को ट्रू टीचिंग से भरते थे, यानी कि उन झूठी शिक्षा के प्रति लड़ने के लिए हम अपने विश्वासियों को पौलुस सच्ची शिक्षा से भरते थे। जब सच्ची शिक्षा जो है, ट्रू टीचिंग उनके अंदर चला जाता था, तो जब जो भी फॉल्स टीचिंग आता था उनके प्रति वो क्या हो जाते हैं, वो एकदम उनसे लड़ने लगते हैं। वो फॉल्स टीचिंग को अपने अंदर घुसने नहीं देते, क्योंकि उनके अंदर झूठी शिक्षा नहीं, उनके अंदर सच्ची शिक्षा ऑलरेडी भरी हुई है। तो वो क्या होता है कि झूठी शिक्षा को रोक देता है, एक प्रतिरोध शक्ति उनके अंदर पैदा करता है वो ट्रू टीचिंग। ये काम हमें हमारे पास्टर्स को लोग को इन दिनों में करना चाहिए, या बाइबल टीचर्स जो है वो करना चाहिए, जो ट्रू टीचिंग से वो सिखाइए, ना कि इन चीज़ों पे ऊपर वीडियो बना के टाइम वेस्ट ना करें। एक एक घंटा, डेढ़ घंटा का टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग वीडियो बना के। आप ट्रू टीचिंग्स क्या है, जो सच्ची शिक्षा है उसके ऊपर वीडियो बनाइए। आप अपने विश्वासियों को सच्ची शिक्षा से भरिए, फिर उनके अंदर वो प्रतिरोधक शक्ति आ जाएगी। जब वो झूठी शिक्षा आएगी अपने आप वो रोक लेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से इन दिनों में हमें कलीसिया के तौर पे उन अपोस्तोलिक टीचिंग में, हमारे प्रेरितों की शिक्षा पे एकदम जड़ पकड़ लेना चाहिए। पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी उद्देश्य होना चाहिए इन दिनों में। सभी को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।